हेलो एवरीवन। तो आज है दीपावली। दीपावली की मेरी तरफ से सबको बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ चौक से। तो मैंने यहाँ पे मेरी बेटी ने लगा दिया है चौक। हम चौक लगा के जब ही चौकी लगाते, कोई भी शुभ काम करने से चौकी लगाने से पहले चौक ज़रूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आटे से उसने बना दिया है चौक, फिर मैं लगा रही हूँ इस पर चौकी। देखिए मेरी चौकी का साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि हमने ये ऑर्डर दे के बनवाई है, बड़ी है चौकी। तो यहाँ पे मैं करी भगवान जी को साफ़, क्योंकि 1 साल से ये अंदर रखे हुए थे। 1 साल में एक बार ही निकलते हैं दीपावली वाले दिन। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो साफ़ कर करके हम लोग समझ सारे भगवान को चौकी पे रख दूँगी। तो ये चीज़ें आराम से करनी पड़ती हैं, धीरे धीरे करके याद करके कि कौन सी चीज़ क्या करना है। तो सबसे पहले मैं भगवान को रखती हूँ साफ़ करके चौकी पे। तो इस तरह से मैं कर लिए मैंने भगवान को साफ़, क्योंकि चांदी के हैं तो मैंने पानी से नहीं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि थोड़े काले से पड़ जाते हैं भगवान जी। वैसे तो साफ़ हो जाते हैं, थोड़ा वो करो तो साफ़ हो जाएंगे, पर मैं इन्हें ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से साफ़ पोंछ के। तो एक एक करके मैंने सारे भगवान को इस तरह से साफ़ करके चौकी पे रख दूँगी। तो ये रखे हुए हैं कांच में, ये नहीं निकाले थे मैंने अंदर से। तो इस तरह से साफ़ कर लीजिए, सारे भगवान को मैंने साफ़ कर लिए हैं मतलब। तो देखिए साफ़ करके चौकी पर रख दिए, फिर इस तरह से लगा दिए हैं। तो चौकी के बारे में मैंने क्या क्या रखा है, क्या नहीं है, कौन सी चीज़ हमारे यहाँ रखते हैं, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने अभी तो सारे भगवान रख दिए हैं और कपड़े से इसको ढक दूँगी थोड़ा जल को। तो धीरे धीरे करके ही हम लोग तैयारी करते हैं। 4 बजे से हमारा चौकी लगाने का वो होता है, 4 बजे से चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे याद करके सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, कोई चीज़ रह ना जाए पूजा की। तो इस तरह से याद कर करके हम सारी चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि शाम का समय होता है और सर्दियों का टाइम है, बहुत जल्दी अंधेरा होने लगता है। तो इसीलिए धीरे धीरे करके, क्योंकि शाम के टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दीपक जलाने होते हैं, दीपकों को भरना पड़ता है और खाने पीने की चीज़ें हो जाती हैं और पूजा पाठ का मुहूर्त भी होता है। तो उस मुहूर्त के अनुसार हमें सारी चीज़ें देख के जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से आप लाइटिंग वाइटिंग लगानी पड़ती है। लाइटिंग का काम तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, फिर भी सारी चीज़ें, माला कहाँ लगानी है, क्या है, तोरण वोरण लगाते हैं। तो दीपावली पे तो आपको पता है सारे घरों में बहुत सारा काम हो जाता है, इतने बिजी हो जाते हैं कि नहीं टाइम मिल पाता है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें याद करके रख दूँगी यहाँ पे, फिर याद आती जाती हैं तो चीज़ें लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त टाइम हो गया था। तो एक एक करके हम लोग पूजा कर लेंगे अपनी, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, मतलब हमारे परिवार वाले लोग। तो फिर पहले हम पूजा कर लेंगे। तो मैं करती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर सभी लोग कर लेते हैं पूजा। तो फिर मेरे बाद मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिस पूजा के लिए उसके लिए हम इतने टाइम से लगे रहते हैं, घर में कितने सारे काम होते हैं दीपावली के। तो जिस चीज़ की तैयारी में हम लगे रहते हैं उस चीज़ को तो आराम से करनी चाहिए, पूजा पाठ तो आराम से हम लोग सब शांति से पूजा कर लेंगे माँ लक्ष्मी की। तो यहाँ पे मेरी बेटी पूजा कर रही है।
तो देखिए यहाँ पे मैं भर रही हूँ दीपक। दीपकों का भी पूजा करने के बाद फिर दीपक की वो होती है कि जल्दी से दीपक जला लेते हैं। तो आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पे बनी रहे, ये मेरी दिल से दुआ है आप सब के लिए। तो आज दीपावली है, आपको पता ही है कि आज का पूरा दिन हम लेडीज़ के लिए, क्या जेंट्स के लिए भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। पूरा टाइम पूजा पाठ में, घर को डेकोरेट करने में, या बहुत सारे काम होते हैं उनको करने में ही निकल जाता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी चौकी किस तरह से लगाई है। तो चलिए देखिए मैंने किस तरह से अपनी चौकी लगाई है माता रानी की। तो देखिए ये है मेरी चांदी की गणेश लक्ष्मी और माता सरस्वती, और ये है मेरे पीतल के गणेश लक्ष्मी, और ये है मिट्टी की माता रानी माँ सरस्वती, और ये जो है ये है विष्णु भगवान जो चांदी के हैं, और ये है कुबेर महाराज, ये भी चांदी के हैं जो मैंने कांच में इस तरह से रखे हुए हैं। मैंने निकाले नहीं क्योंकि जब मैंने जिस सुनार से मंगाए थे तो पैक हो रहे हैं, ये मुझे नहीं पता किस तरह से निकलेंगे, तो मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ इनकी। और ये है चांदी का ग्लास और चम्मच जिसमें इनके लिए जल रखते हैं हम लोग। तो देखिए, और ये लक्ष्मी और सरस्वती माँ का, जिस पे शुभ लाभ लिखा हुआ है। देखिए ये है लोटा जिसमें अंदर लोटा है, इसमें जल भरा हुआ है पानी, और इसमें रखा हुआ है शीशा, और ये रखा हुआ है कच्चा नारियल। शीशा हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी सासू माँ रखती हैं, वो कहती हैं कि माता लक्ष्मी जब हमारे घर पे आती हैं तो वो इसमें अपना चेहरा दिखती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसमें हम शीशा उस छुपा के रखते हैं कि हम लोग अपना मुंह ना देखें, वो ही देखें आके। तो ये रखे हुए मिट्टी के गणेश जी और खील बतासे, ये चांदी का रुपया है जो मैंने अभी धनतेरस पे मंगाया था। और ये देखिए अखंड ज्योत जली हुई है, और ये रखा हुआ है कमल का फूल, देखिए इस तरह से। ये रखे हुए हैं फल, और ये रखे हुए हैं ये पान का पत्ता और सुपारी, यहाँ पैसे रखे हुए, ये मिठाई रखी हुई है। देखिए यहाँ पे जलाए हुए इस तरह के, और यहाँ पे जलाए थे हमने जो देवी देवताओं के बोलते हैं 5 दीपक घी के, और इस तरह से तेल के दीपक 2, और ये रखी है मोमबत्तियाँ जो मेरा बेटा लेके आया था नैनीताल से। तो ये जलाई थी, पता नहीं बुझ गई हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है लोटे में जल, देखिए इस तरह से पूरी गुलाब की माला चारों तरफ लगाई हुई है, से माला लगाई है यहाँ पे। यहाँ पे लगाई हुई इस तरह की लाइट, और यहाँ पे रखी हुई है पूजा की थाली। हम लोग कांसे की थाली लगाते हैं, हमारे यहाँ सब लोग कांसे की थाली से ही पूजा करते हैं, तो ये हमारे शुभ मानी जाती है। और कोई भी स्टील की थाली नहीं लगाएंगे, कांसे की थाली में करते हैं। तो ये रखी रोरी, यहाँ हल्दी, यहाँ पे रखे हुए चावल, और इसमें डालते हैं बूरा और घी, और ये रखे हैं लड्डू, और ये यहाँ रखे हुए फूल। इस तरह से लग रही है मेरी चौकी। आप ज़रूर बताइएगा कि अब मैंने कैसी लगाई है अपनी चौकी। और ये खील बतासे रखे हुए हैं, ये और ये वो बोलते हैं ना घोड़ा बोलते हैं, वो खील बतासे और वही घोड़ा बोलते हैं उनको, वो है। ये अभी हमारी पूजा हुई है नहीं, आधी पूजा हुई है, आधी हम थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि बच्चे बाहर चले गए हैं थोड़ा और पूजा करने के लिए, क्योंकि हम पटाखे नहीं चला रहे हैं। आपको पता ही है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोगों ने पटाखे नहीं चलाए हैं इस साल, और इसलिए पूजा वूजा ही करिए खाली। देखिए तो पूजा करने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं
थोड़ा बातें बातें कर रहे थे, बच्चे आ गए थे तो बच्चों से भी बातें कर रहे थे। तो मैंने बता रही हूँ, मैं पहले ये पीले कलर की साड़ी पूजा में। तो यहाँ पे मेरे जो छोटे वाले देवर हैं उनकी बेटी पूजा कर रही है, और ये मेरे बड़े वाले जेठ हैं उनकी बेटी है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है, हम लोग बैठे हुए हैं। सब लोग बच्चे पूजा करके अब बाहर जाएंगे पूजा करने के लिए अपने ताऊ जी के घर। तो देखिए ये छोटे वाले देवर हैं, उनका बेटा है। और ये भी मेरे जो बड़े वाले जेठ हैं उनकी बेटी है। तो यहाँ आज इसका बर्थडे है तो मैं तिलक लगा रही हूँ इसके, तो आशीर्वाद ले रहा है। कह रहा है ताई अब जल्दी से नोट निकाल के लेके आओ। तो मैं कह रही हूँ पूजा में रखें, ले ले जितने चाहिए तुझे। तो कह रहे नहीं ताई ये वाले नहीं, मुझे दूसरे वाले नोट चाहिए। कि ये मैंने इस तरह से लाइटिंग करी है अपने बेडरूम में। ये मेरा बेडरूम है और ये है मेरी बेटी का रूम। इसमें मैंने इस तरह लाइट लगाई है। पूरे घर में लाइट लगाने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह हमने बाहर भी और अंदर भी इस तरह से लगाई है लाइटें। तो इस तरह पूरे बेडरूम में लाइट लगा दी। तो गाइस इस समय बज रहे हैं रात के 1। तो अब अभी हमने चाय पी है। चाय पीने के बाद अब कपड़े वपड़े चेंज करके सोएंगे, तो शायद 2 बज जाएंगे सोने के लिए। तो अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि सचमुच 1 बज रहे हैं। देखिए देखिए अभी ये भी बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। और देखिए मेरा दीपक चल रहा है, दिख रहा है पता नहीं। देखिए तो फिर अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सब्सक्राइब के लिए आपको नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करना है, और उसके साथ ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन देख सको। तो अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो आपको पता है कि लेडीज़ के पास कितना सारा काम होता है, फिर भी वो टाइम निकाल के आपके लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ अच्छे ताकि आपको पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का मेरा ये वाला व्लॉग देखने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू।